बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेट ए बी सी। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन हमारे पास कौन सी होती है? अगर कोई तीन सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले लास्ट दो के ब्रैकेट इज इक्वल टू इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। जी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये प्रॉपर्टीज हम लास्ट में डिस्कस करके आए हैं। पार्ट नंबर 1 को यूज़ करते हुए हम इन दोनों सेट को, इस सेट को वेरीफाई करेंगे यूनियन के अकॉर्डिंग। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। जी बेटा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग वेरीफाई करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को। तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको यूनियन ए के साथ करवा लेंगे। तो बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी सेट हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, यूनियन सेट सी हमारे पास आ रहा है 5 6 7 9 10। जी बेटा, दो सेट का यूनियन करवाना है, तो इन दोनों का यूनियन करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि यूनियन का मतलब दोनों सेट के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, और लेकिन जो डबल आ रहे हैं वो हमारे पास सिंगल टाइम लिखे जाएंगे। 3 4 5 इसमें मौजूद है, 6 7 8 और 9 10 इसमें आ रहे हैं, 9 और 10। ये हमारे पास आंसर आ गया है बी यूनियन सी का। इसको हम यूनियन करवा देते हैं ए के साथ, तो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4, यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर आया, जो हमारे पास उसका रिजल्टेंट सेट आया, वो आ रहा है 3 5 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जी बेटा, इन दोनों का यूनियन करवाना है। यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर, 1 2 3 4 5 इसमें आ रहा है, 6 7 8 9 और 10। रिजल्टेंट सेट के अंदर हमारे पास 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। जी बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सेट ए के एलिमेंट्स आ रहे थे 1 2 3 4, यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 4 5 6 7 8। इन दोनों का यूनियन करवा देते हैं। यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4, 3 और 4 2 टाइम आ रहा है, लेकिन हम 1 टाइम लिखेंगे, 5 6 7 8, यानी कि 1 से लेके 8 तक सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रिजल्टेंट सेट आ गया ए यूनियन बी का। अब इसका यूनियन करवा देते हैं सी के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा ए यूनियन, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड कंप्लीट को लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी का रिजल्टेंट, क्योंकि ये पहले आ रहा है तो इसका रिजल्टेंट जो सेट है वो पहले लिखेंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनियन सेट सी हमारे पास था 5 6 7 9 10। जी बेटा, जब यूनियन करवाएंगे 8 तक, तो हमारे पास फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, 9 और 10 दूसरे सेट के अंदर है। यूनियन का मतलब इन दोनों के सेट को कंबाइन करके एक ही सेट के अंदर लिखना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, 9 10 यहाँ पे आ जाएंगे। जी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो हम लास्ट पे लिख देंगे हैंस। या तो आप यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप कंप्लीट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिख लें। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू
ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, तो हमने लास्ट पे लिख दिया हैंस प्रूफ। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था, जिसमें हमारे पास सेट गिवन है, हमने वेरीफाई तो करना है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे पास सेट मौजूद हैं। इसको हम सेट के अंदर लिख लेते हैं ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट के इक्वल आ रहा है। बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 0 आ रहे हैं, और सी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 0, 1 और 2 आ रहे हैं। अब हमने एसोसिएटिविटी ऑफ द यूनियन फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। जी बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ से लेके इसको प्रूव करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करके देखते हैं कि दोनों का आंसर इक्वल आता है। तो यहाँ पे मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने लगा हूँ। सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। जी बेटा सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं, ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू लेंथी ना हो और हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना बने। बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 0 यूनियन सेट सी के एलिमेंट्स 0, 1, 2। इन दोनों का यूनियन करवाना है। यूनियन का मतलब दोनों के सेट को कंबाइन करना है, तो एलिमेंट्स आ जाएंगे 0, 1, 2। रिजल्टेंट सेट के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गया। इस तरह हम इसका यूनियन करवा लेते हैं ए के साथ। ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स एम्प्टी सेट था, सेट ए हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे उसका सेट लिख दिया। यूनियन का साइन आ रहा है तो यूनियन का साइन लिखा। बी यूनियन सी का जो हमने सेट फाइंड आउट किया वो यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 1, 2। इन दोनों का यूनियन करवाएंगे तो एम्प्टी सेट को किसी भी सेट के अंदर ऐड करेंगे, किसी भी वैल्यू के अंदर ऐड करें, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता, तो एज इट इज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, 1, 2। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है, ब्रैकेट आएगी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी, सेट ए हमारे पास एम्प्टी सेट था, यूनियन का साइन सेट बी के एलिमेंट्स के अंदर 0 आ रहा था सेट के अंदर। इन दोनों का यूनियन करवाएंगे तो हमारे पास सेट आ जाएगा 0। एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए के एलिमेंट्स आ रहा है सिंगलटन सेट बन जाएगा। इसका यूनियन हम करवा देते हैं सी के साथ। तो कंप्लीट राइट हैंड साइड यहाँ पे यूज़ करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इसका रिजल्टेंट सेट हमारे पास आया 0, यूनियन का साइन एज इट इज, सेट सी के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे थे 0, 1, 2। इन दोनों का यूनियन करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, 1, 2। 0 2 टाइम आ रहा है, लेकिन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम 1 टाइम लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो हम लास्ट पे लिख देंगे हैंस ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। आइए इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जी बेटा सेट सी हमारे पास पार्ट है, जिसमें सेट हमारे पास आ रहा है एन, जी और क्यू। एन से मुराद नेचुरल नंबर, जी से मुराद इंटीजर्स और क्यू से मुराद रैशनल नंबर्स। तो इसको हम नेम दे लेते हैं। फर्स्ट को हम ए का सेट ए का नेम देते हैं जो कि हमारे पास एन के इक्वल आ रहा है, और बी को हम इंटीजर्स का नाम दे लेते हैं, और सी हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर्स। जी बेटा यहाँ पे आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके, इंटीजर्स के। इट मीन्स नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स के अंदर सारे के सारे मौजूद होते हैं, तो इसका फिर सबसेट होगा और ये हमारे पास सुपर सेट आ जाएगा। इट मीन्स नेचुरल नंबर इंटीजर में से सारे के सारे बिलोंग करेंगे, और इंटीजर्स हमारे पास सबसेट होगा रैशनल नंबर्स का। तो इसके अकॉर्डिंग हम ए बी सी को भी लिख लेते हैं। एन की जहाँ पे ए सेट आ जाएगा, ए सबसेट होगा बी का, और बी सबसेट होगा सी का। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन पार्ट नंबर 1 था ए यूनियन
इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। जी बेटा यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी हमारे पास सेट आ रहा है जी का इंटीजर्स यूनियन, और सी हमारे पास रैशनल नंबर्स का सेट आ रहा है। जी बेटा जब दो सेट का यूनियन करते हैं तो हमारे पास बड़ा सेट जो सुपर सेट होता है वो हमारे पास रिजल्टेंट सेट के अंदर आ जाता है, तो रिजल्टेंट सेट के अंदर फिर हमारे पास रैशनल नंबर्स का सेट आ जाएगा। इसी तरह हम इसकी कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ए हमारे पास था नेचुरल नंबर का सेट यूनियन बी यूनियन सी का जो रिजल्टेंट सेट आया वो रैशनल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स अगर इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो इट मींस नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स के अंदर बिलोंग करेंगे। तो जब इन दोनों का यूनियन करवा देंगे तो हमारे पास सुपर सेट आ जाएगा रिजल्टेंट सेट के अंदर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा रैशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास आ रही है ए यूनियन बी यूनियन सी। जी बेटा सबसे पहले ब्रैकेट में पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी, ए सेट हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट था यूनियन बी सेट इंटीजर्स का आ रहा है। तो जब दोनों का यूनियन करवा देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट सेट के अंदर सुपर सेट आ जाएगा जो कि हमारे पास इंटीजर्स आ रहा है। इसी तरह इसकी कंप्लीट राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आया इंटीजर्स और यूनियन एज इट इज़, और सी हमारे पास रैशनल नंबर्स का सेट है। जब इंटीजर्स का रैशनल नंबर्स के साथ यूनियन करवा देंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास सुपर सेट आ जाएगा जो कि रैशनल नंबर्स आ रहा है। तो हम इसको लिख लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। जी बेटा इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए उसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चंस को। इसको हम सेट के फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए यूनियन के जहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और पहले दोनों के गिर्द ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाना है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आ रही है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, जी बेटा सेट बी के एलिमेंट्स यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन सेट सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 5 6 7 8 9 10। दोनों का इंटरसेक्शन करवाना, कोई से दो सेट का इंटरसेक्शन करवाना, तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वह रिजल्टेंट सेट के अंदर आ जाते हैं। जी बेटा सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को लेके दूसरे सेट के अंदर चेक करेंगे। 3 इस सेट में है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं आ रहा, 4 इस सेट में है लेकिन दूसरे सेट के अंदर नहीं आ रहा, 5 इस सेट में भी है इस सेट में भी है, तो रिजल्टेंट सेट के अंदर भी आ जाएगा। 6 दोनों सेट के अंदर है, इसी तरह 7 भी दोनों सेट के अंदर आ रहा है, 8 भी दोनों सेट के अंदर आ रहा है, तो रिजल्टेंट सेट के अंदर ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। और 9 10 हमारे पास दोनों सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये रिजल्टेंट सेट के अंदर भी नहीं आएंगे। इसी तरह इसकी कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। सेट ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4। इंटरसेक्शन सेट बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स आए थे 5 6 7 और 8। जी बेटा जब दोनों सेट का इंटरसेक्शन करवाएंगे तो आंसर के अंदर हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। क्यों एम्प्टी सेट आएगा? क्योंकि दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो हमारे पास कॉमन आ रहा हो, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, तो रिजल्टेंट सेट के अंदर एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड लेके उसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड आ रही है ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट आ जाएगी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी
सेट ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे थे 1 से 4 तक, 1 2 3 और 4। इंटरसेक्शन सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा वो हमारे पास 3 4 5 6 7 8 तक थे। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास आ रहे हैं 3 और 4। 1 इस सेट के अंदर है लेकिन इस सेट में नहीं आ रहा, 2 इस सेट में है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है। 3 और 4 दो ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो रिजल्टेंट सेट के अंदर भी आ जाएंगे और कॉमन भी आ रहे हैं 3 और 4। इसी तरह कंप्लीट राइट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, जी बेटा इस दोनों का इस पूरे ब्रैकेट में पोर्शन का आंसर हमारे पास आ रहा है 3 और 4। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स आ रहे हैं 5 6 7 8 9 और 10। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। 3 इस सेट के अंदर है लेकिन दूसरे सेट के अंदर 3 नहीं आ रहा, 4 इस सेट में भी है लेकिन दूसरे सेट के अंदर नहीं आ रहा। तो हमारे पास आंसर भी क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं तो एम्प्टी सेट हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आइए इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जी बेटा इस पार्ट के अंदर हमने एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन देखना है जो कि हमारे पास था ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। सॉल्यूशन इसका ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। जी बेटा सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, सेट बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं एम्प्टी सेट, सॉरी इसमें 0 आ रहा है, एक एलिमेंट्स आ रहा है 0, लेकिन सेट ए हमारे पास क्या आ रहा है एम्प्टी सेट। ये इसकी लामत है, ये हमारे पास एक 0 लिख के उसके ऊपर लाइन लगा दे तो ये एम्प्टी सेट बन जाता है। इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। तो सेट बी के अंदर 0 एलिमेंट्स आ रहा था, इंटरसेक्शन सेट सी के अंदर 0 1 2। जी बेटा इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं तो 0 हमारे पास एक ही एलिमेंट्स ऐसा है जो कि कॉमन आ रहा है तो रिजल्टेंट सेट के अंदर आ जाएगा 0। इसी तरह हम कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, सेट ए हमारे पास एम्प्टी सेट है तो उसकी जहाँ पे हम एम्प्टी सेट लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन सेट बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है। इट मीन उसमें एक एलिमेंट्स आ रहा है जो कि 0 है। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करवाएंगे एम्प्टी सेट का और सिंगलटन सेट का तो आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जी बेटा यहाँ पे भी हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन सेट बी के अंदर 0 एलिमेंट्स आ रहे हैं। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट के अंदर एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि 0 अगर इस सेट के अंदर भी होता तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट सेट के अंदर 0 एलिमेंट्स आने थे। इसी तरह कंप्लीट को सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी, इसका हमारे पास आंसर आया एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास आ रहा है 0 1 2। जी बेटा जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स चाहिए तो कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं आ रहा जो कि कॉमन है तो फिर रिजल्टेंट सेट के अंदर एम्प्टी सेट आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही तो हम लास्ट पे लिख देंगे हैंस ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आइए इसका पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर सी के अंदर हमारे पास 3 सेट आ रहे हैं एन, जी और क्यू। जी बेटा इसको नेम दे लेते हैं। ए हमारे पास आ रहा है एन के इक्वल, बी हमारे पास आ रहा है जी के इक्वल और सी हमारे पास आ रहा है क्यू के इक्वल। यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है आप लोगों ने। फर्स्ट वाली हमारे पास नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सबसेट होते हैं इंटीजर्स के। इट मीन्स सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में से बिलोंग करते हैं और इंटीजर सबसेट होता है रैशनल नंबर्स का। तो इसके अकॉर्डिंग हम सेट ए बी सी को भी लिख लेते हैं। ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा
क्यू का, सॉरी सी का आ जाएगा। तो सुपर सेट हमारे पास सी बन जाएगा। इट मीन्स ए और बी हमारे पास सी के अंदर मौजूद है सारे के सारे। आइए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जी बेटा, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास थी ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड को के अंदर जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी हमारे पास सेट के एलिमेंट्स जो थे वो जीरो के इक्वल थे, इसमें ए के एलिमेंट्स आ रहा जो कि जीरो था। इंटरसेक्शन सी के अंदर 0, 1 और 2 आ रहे हैं। जी बेटा, रिजल्टेंट सेट के अंदर कॉमन हमारे पास 0 आ रहा है, तो रिजल्टेंट सेट के अंदर हमारे पास 0 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह कंप्लीट को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो सेट आ रहा है उसमें ए का एलिमेंट्स आ रहा है 0। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। इसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। जी बेटा, राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही थी ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट आ जाएगी, इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी सेट ए के अंदर एम्प्टी सेट पड़ा हुआ है और इंटरसेक्शन बी के अंदर ए के एलिमेंट्स आ रहा है जो कि 0 के इक्वल। इन दोनों के जब इंटरसेक्शन करवाएंगे तो रिजल्टेंट सेट के अंदर भी हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा है। इसी तरह हम इसकी कंप्लीट राइट हैंड साइड को सॉल्व करवाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जी बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास आया था एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन सी 0, 1 और 2, इन दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा है, तो रिजल्टेंट सेट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो हम लास्ट पे लिख देंगे हैंस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। और यही हमने वेरीफाई करना था। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको मज़ीद क्लियर किया जाएगा। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।